इंसानियत बहुत ही भावनात्मक कहानी। शाम ढलने वाली थी। मैं अक्सर इसी बस से अपने घर वापस आता था। मैंने देखा वह लगभग दौड़ती हुई बस के पास आई और बस में चढ़ गई। वह आगे वाली सीट पर बैठ गई। मैं पीछे की सीट पर बैठा था। यही कोई 27-28 साल की शादीशुदा महिला थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, आज फिर देर हो गई शायद। अक्सर ये दो होती है, आज अकेली है। शायद आज वो नहीं आई होगी। मैं देख रहा था उसके सामने वाली सीट पर 30-32 साल के दो नौजवान बैठे थे जो उसे देखकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने बस में नज़रें घुमाकर देखा। बस में केवल 5 औरतें थीं, जिसमें से 2 को मैं पर्सनली जानता था, जो टीचर थी, जिनका स्टॉपेज 15 मिनट में आने वाला था। वो भी मेरी तरह इसी बस से रोज़ वापस आती थी। थोड़ी देर में उनका स्टॉपेज आ गया। वे दोनों महिला वहाँ उतर गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 7 बजने वाले थे। धीरे धीरे बस से सारे यात्री उतर रहे थे। बस में केवल 10 लोग बचे थे। तब मैंने महसूस किया कि वे 2 नहीं 4 थे। थोड़ी देर में 2 और महिलाओं का स्टॉपेज आ गया। वे दोनों भी उतर गई। बस में केवल एक महिला बच गई थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति और मैं। चारों लड़के बार बार मेरी ओर देख रहे थे। शायद वे चारों मेरे बस से नीचे उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 8:30 बज रहे थे। बस रुकी। यही मेरा स्टॉपेज था। यहाँ बस 10 मिनट रुकती थी। यह छोटा चड्डी छोटा बाजार जैसा था। एक छोटा सा होटल या चाय की दुकान कह लीजिए। 2 पान गुटकी और छोटी मोटी दुकानें थी, लेकिन वे सब 8 साढ़े 8 बजे तक बंद हो जाती थी। यही एक चाय की दुकान और पान गुमटी अभी तक खुली रहती थी। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। रात में कोई वाहन नहीं मिलने के कारण मैं यहाँ से पैदल ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर चला जाता था। कई बार कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो उसके साथ गपशप करते हुए मैं यहीं रुककर चाय पीकर रात के 9 बजे तक घर चला जाता था। लेकिन आज कोई जान पहचान वाला नहीं मिला था। फिर भी मैं चाय की दुकान पर आकर खड़ा हो गया। मेरा मन अनजाने डर से आशंकित था। हालांकि ये मेरा वहम भी हो सकता था, क्योंकि उस महिला को घूरने के अलावा अभी तक और कोई हरकत नहीं की थी उन चारों ने। फिर भी मन क्यों आशंकित था, पता नहीं। इसी उधेड़-बुन में मैं वहीं चाय की दुकान के पास बेंच पर बैठ गया। मैंने देखा वह बुजुर्ग आदमी भी यहीं उतरकर अपने रास्ते चले गए। शायद उन्हें यहीं आसपास ही जाना होगा। मैं भी अपना बैग उठाकर अपने घर चलने की सोच ही रहा था कि मैंने देखा वह महिला धीरे धीरे चलती हुई मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने 2 चाय लाने का ऑर्डर किया। उस महिला ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय का कप लेकर वहीं बेंच पर बैठ गई। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। मैंने पूछा, आज आप अकेली है? आपकी सहेली नहीं आई है क्या? उस महिला ने जवाब दिया, हाँ, आज वो नहीं आई थी। आपकी बस छूट गई? उस महिला ने धीरे से कहा, हाँ। आप टीचर हैं? उसने हाँ में सर हिलाया। तभी बस कंडक्टर ने आवाज़ लगाई। वह बस में जाकर बैठ गई। मैंने देखा वे चारों लड़के भी बस में चढ़ रहे थे। मैंने चाय के पैसे दिए और ना जाने किस भावना में बहकर अपना बैग उठाया और दोबारा से बस में चढ़ गया और उस महिला की सीट के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा और हंसकर बोली, जी बिल्कुल। मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस अपनी रफ्तार से बढ़ने लगी। तभी उन चारों में से एक लड़के ने बड़े ही भद्दे अंदाज में जोर से बोला, बस में ही सेटिंग हो गई क्या? क्या किस्मत पाई है साहब,
हम लोगन की भी किस्मत खोल दीजिए। इतना बोलकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं अंदर तक डर गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, ना जाने मैं किस लफड़े में फंस गया। ये चार, मैं अकेला, इन सब का क्या बिगाड़ पाऊंगा। फिर भी मैं उन्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता था। आज जो होगा देखा जाएगा। अपने डर पर काबू करते हुए, ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उनकी बातों को इग्नोर किया और पॉकेट से मोबाइल निकालकर अपने हाथों में ले लिया। उसमें 100 नंबर डायल पर रख लिया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बस का कंडक्टर आया और ज़ोर से चिल्लाया, बस रोक, बस रोक। मैंने देखा उसके हाथ में लोहे का बड़ा रिच था। उसके पीछे पीछे 2 और आदमी बस में चढ़ गए। थोड़ी देर में बस रुक गई। मैं भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। बस कंडक्टर ने उन चारों से कहा, आप लोगों का स्टॉपेज पीछे ही रह गया। आप लोगों ने वहीं तक का टिकट लिया था, इसलिए आप लोग यहीं उतर जाइए। उन चारों लड़कों में से एक लड़के ने भद्दी गाली देते हुए बोला, पहचान नहीं रहा क्या बे, जो तू यहाँ मुझे नीचे उतरने को बोल रहा है। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन कंडक्टर भी कम नहीं था। उसने आओ देखा ना ताओ 2 थप्पड़ खींचकर उस लड़के को दे दिए। वह लड़का थप्पड़ पड़ते ही बिलबिला उठा और कंडक्टर से हाथापाई पर उतर आया। तभी दूसरा लड़का बीच में आकर बीच बचाव करने लगा। बोला, कंडक्टर साहब, हम यहाँ से कैसे जा पाएंगे? आप ऐसा कीजिए कि हमारा बाईपास तक का टिकट बना दीजिए। बस कंडक्टर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, तुम लोग पीछे जाकर बैठ जाओ। वे चारों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। 20 मिनट में उस महिला का स्टॉपेज आ गया। स्टॉपेज पर मोटरसाइकिल से पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने पहले ही किसी को बुला लिया था। शायद उनके पतिदेव थे। वे चुपचाप बस से उतरकर मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में कृतज्ञता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं भी बस से नीचे उतर गया। यहाँ से मैं अपने घर कैसे जाऊँ ये सोच रहा था, क्योंकि वापसी के लिए कोई वाहन मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा, यही सोचकर मोबाइल निकालकर दोस्त का नंबर डायल करने लगा। तभी मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बस कंडक्टर मोटरसाइकिल से था। बोला, बैठिए सर, मैं आपको छोड़ता हुआ अपने गांव चला जाऊंगा। मैं चुपचाप मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। मैंने उस कंडक्टर से कहा, अरे भाई, तुमने तो आज कमाल कर दिया, लेकिन तुम्हारा तो रोज़ का आना जाना है, कल को कुछ हो गया तो? उसने हंसकर कहा, अरे सर, ऐसे ऐसे 2-4 लोगों से तो हमारा रोज़ सामना हो जाता है। पैसेंजर को सही सलामत घर तक पहुंचाना हमारा काम ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। ऐसे सर, आपको डर नहीं लगा? आप अकेले और ये 4? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसकर कहा, डर किसको नहीं लगता भाई, डर सभी को लगता है, लेकिन वो कहते हैं डर के आगे जीत है। मेरी बातें सुनकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। थोड़ी देर में वह बोला, लीजिए सर, आपका स्टॉपेज आ गया। मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उस कंडक्टर ने कहा, एक बात कहूँ सर, आप जैसे लोगों के कारण ही इंसानियत जिंदा है, नहीं तो इन जैसे लोगों ने तो हमारी बच्चियों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।